श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज से पंडित जी की शिव पार्वती शिव महापुराण कथा नागपुर महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है, जिसका आज पहला दिन था। और दोस्तों, आज की कथा में पंडित जी ने दो बड़े विशेष उपाय बताए हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, कथा में कई सारे पत्र भी आए हैं और कई सारी जानकारियाँ भी आई हैं। तो आप लोग ये वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो आपको आज की कथा की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पंडित जी ने कौन कौन सी विशेष बातों के बारे में बताया, कौन से पत्र है। उसके बाद हम लोग उस उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताए हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, पंडित जी ने यहाँ पर जिक्र किया शिव की पंचायत का, कि शिव की पंचायत में कौन से 5 देवी देवता होते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि सबसे पहले जो देव होते हैं वो खुद महादेव ही होते हैं शिव की पंचायत में। दूसरे होते हैं गणेश भगवान जी, तीसरे होते हैं नारायण जी, चौथे होते हैं सूर्य भगवान जी, उसके बाद में 5वीं होती है माँ दुर्गा जी। आप सभी लोग जानते हैं नवरात्रि चल रहे हैं तो माँ दुर्गा जी भी जो है शिव पंचायत में से एक होती हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों, पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि जहाँ पर ज्वारे बोए जाते हैं, मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि कई सारे लोगों के घर में भी ज्वारे बोए जाते हैं इन नवरात्रों में, और झांकियों में भी ज्वारे बोए जाते हैं। तो उन ज्वारे जहाँ पर भी बोए जाते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर उन ज्वारों के पास मतलब उस स्थान तक पहुँच भी जाता है तो भाई उसके जीवन से जो है बहुत ज़्यादा दुख और समस्याएँ दूर हो जाती हैं। उसके जीवन में सुख और शांति आने लगती है अगर कोई व्यक्ति इन नवरात्रों में उन ज्वारों के दर्शन कर लेता है या उनके पास में चला जाता है। इतना महत्व होता है इन ज्वारों का, जो कि नवरात्रि के 9 दिन में बोए जाते हैं। ठीक है, कई सारे लोगों के घर में भी होते हैं और ये झांकियों में भी लगाए जाते हैं ना। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर जो मतलब पंडित जी ने एक यहाँ पर वाक्य सुनाया जो कि पुणे कथा का था। मतलब पंडित जी ने जब पुणे में कथा की थी तो वो जो कथा करा रहे थे उस समय उन्होंने कहा कि आप जो है यहाँ के एक पास में ही वृद्धाश्रम है, आप वहाँ पर चलकर देखिए। तो पंडित जी ने बोला जी बिल्कुल चलते हैं वहाँ पर। तो जब पंडित जी वहाँ पर उस वृद्धाश्रम में पहुँचे और उस वृद्धाश्रम में पहुँच उन वृद्धों से मिले, तो उन वृद्धों से मिलने के बाद पंडित जी को ये पता चला कि उन सारे वृद्धों में से कोई भी एक ऐसा वृद्ध नहीं था जिसका बेटा मतलब कि कोई ठेला चला रहा हो या कहीं भीख मांग रहा हो या कोई मतलब बिल्कुल उसकी अवस्था बेकार हो। सभी के बच्चे अच्छे बड़े बड़े पदों पर थे, अच्छी बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे थे। तो पंडित जी को ये पता चला वहाँ से कि इन सभी जितने भी वहाँ पर वृद्ध थे उन सभी के बच्चे अच्छे बड़े बड़े यहाँ पर पोस्टों पे हैं, अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, तब भी उनके जो माता पिता हैं वो यहाँ पर मतलब वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। तो यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि उनमें कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी थी, इसीलिए उनके माता पिता जो है यहाँ पर आज इस स्थान पर पहुँचे हैं। पंडित जी ने ये बात भी बोली कि कहीं भी मतलब यहाँ पर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति भी नहीं मिला जिसका बेटा ठेला थका रहा हो या कोई मतलब गरीबी में ज़िंदगी जी रहा हो। सबके बच्चे अच्छी अच्छी जगहों पर थे। और पंडित जी ने ये बात भी बताया कि गरीब का व्यक्ति कभी भी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं ले जाता, क्योंकि उसमें संस्कार होते हैं। एक बड़े घर का व्यक्ति ही अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आता है। पंडित जी ने यहाँ पर ये बात भी बताई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं पत्रों के बारे में कि आज की कथा में कौन से पत्र आए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो पत्र पंडित जी ने अपनी आज की कथा में पढ़कर बताया वो नागपुर से आया हुआ था, जो कि पूनम लाला नाम की जो महिला का था। उन्होंने ये लिखा हुआ था कि उनकी शादी को 12 साल हो गए थे पर उनको अभी तक कोई भी संतान का सुख नहीं था। उसके बाद में दोस्तों होता क्या है कि इन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि इनको जो है 12 mm की गठान हो गई है। फिर इनकी दीदी ने इनसे कहा कि तुम कथा सुनो पंडित जी की, और 2022 में उनको जो है ये बात बताई गई और उनसे कहा कि तुम पशुपतिनाथ का व्रत करो। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है पशुपतिनाथ का व्रत किया। 12 साल तक कुछ भी नहीं हुआ था दोस्तों। उसके बाद में इन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफ़ेद आंकड़ी की जो जड़ होती है उसका उपाय भी किया, पीपल के पत्ते वाला जो एक उपाय होता है वो भी किया। उसके बाद में दोस्तों जब पंडित जी रायपुर में कथा कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया कि आसन लगाकर उस कथा को सुना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर भगवान शिव जी की ऐसी कृपा हुई कि 17 जुलाई 2023 को इनको पुत्र की प्राप्ति यहाँ पर हो गई थी। तो ये होती है शिव महापुराण कथा की ताकत, उपायों की ताकत। उसके बाद में दोस्तों अगला जो यहाँ पर पत्र पंडित जी ने बताया वो दीपा निखिल कनारे यहाँ पर इस नाम का था, जो कि नागपुर से आया हुआ था। इनको भी शादी के कई साल हो गए थे। 6 साल तक जो है ये इधर उधर भटकते गए। किसी ने कुछ कह दिया तो भाई वो करवा लिया, किसी ने कुछ कह दिया तो वो करवा लिया, पर इन्हें कोई भी यहाँ पर फल नहीं मिला। टेस्ट ट्यूब भी जो है इन्होंने करा कर देखा, वो भी यहाँ पर असफल रहा। फिर किसी ने कहा इनसे कि तुम मतलब यहाँ पर कथा सुनो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाओ, जल चढ़ाओ। ठीक है, तो इन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, बेलपत्र भी चढ़ाई, सब मतलब अपने कार्य कर लिए, उपायों को कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने भगवान शिव जी से एक दिन प्रार्थना करी, और फिर एक दिन जब ये मंदिर जा रही होती हैं और प्रार्थना करके लौट रही होती हैं तो एक महिला जो है इनको रास्ते में मिलती है। वो इनसे कहती हैं कि तुम
जो है मंदिर में झाड़ू पोंछा किया करो, है ना। और झाड़ू पोंछा जो है, जब इन्होंने ये बात सुनी तो इन्होंने जो है मंदिर में झाड़ू पोंछा करना शुरू किया और एक बाल्टी जो है मतलब सादा अच्छे पानी की जो है इन्होंने जो है झाड़ू पोंछा करने के बाद मंदिर में रखना चालू कर दिया। कुछ दिनों तक यही सब चलने के बाद 1-1.5 महीना होता है और इनका गर्भ ठहर जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर गर्भ की जो है 4 महीने गुजरते हैं। 4 महीने के बाद जो है इन्हें कष्ट होता है और ये डॉक्टर को दिखाती है। तो डॉक्टर कहता है कि एक बच्चा तो सुरक्षित है, पर साइड में एक आपका गोला भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि एक गार्ड की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर इन्होंने क्या किया कि गीता प्रेस गोरखपुर की जो शिव महापुराण कथा होती है उसे मंगाया और उसे पढ़ना चालू किया। महीने गुजरते गए और जैसे ही 9वां महीना आया तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ये ऑपरेशन होगा, क्योंकि ये साधारण जो है डिलीवरी नहीं हो सकती। उसके बाद में जब मतलब सब कुछ हुआ तो दोस्तों वो जो गठान थी वो कोई गठान नहीं थी, बल्कि वो एक संतान ही थी। तो इनको एक नहीं 2 संतान की यहाँ पर प्राप्ति हुई। अब आप देख सकते हैं कि भगवान शिव जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक अगला जो पत्र आया था वो आया था यहाँ पर दीपिका अविनाश ठाकुर का, ठीक है, जो कि नागपुर से ही थे। और इन्होंने अपने जो है कुछ अनुभव यहाँ पर इस पत्र में अपने बताए थे कि इनकी मामी को जो है कैंसर हुआ था और नागपुर में इनका इलाज किया गया, पर वहाँ से कोई फल नहीं मिला। तो इन्होंने जो है दिल्ली यहाँ पर ये लेकर गए। उन्होंने वहाँ पर ऑपरेशन का बोल दिया, पर इन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया, ये वापस लेकर आ गए। और इन्होंने क्या किया कि शिवजी पर चढ़ी हुई बेलपत्र और जल इनको मात्र देना चालू किया। कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ दवाई नहीं, मात्र शिवजी पर चढ़ा जल और बेलपत्र इनको देना चालू कर दिया। और कुछ ही समय के अंदर आज वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। कैंसर का मरीज जो है आज बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गया है शिवजी पर चढ़ी हुई उस बेलपत्र और जल से। अब आप खुद सोच सकते हैं यहाँ पर इस चीज़ का मतलब ताकत कितनी होती है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक और मतलब यहाँ पर अपना अनुभव शेयर किया। वो ये था कि आप कहते हैं कि सिर्फ 1 लोटा जल में बहुत ताकत होती है, पर 1 लोटा जल के साथ साथ उस बेलपत्र में भी बहुत ताकत होती है। इसलिए दोस्तों 1 लोटा जल के साथ में बेलपत्र का भी विशेष महत्व यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने कुछ विशेष बातें बताई हैं जो कि हम आपको बताते हैं। उसके बाद सबसे बड़े जो 2 विशेष उपाय बताए वो हम आपको बताते हैं। देखिए पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि जो व्यक्ति इन शारदीय नवरात्रों के 9 दिन में व्रत नियम से करता है, तो जो माता पार्वती जी होती हैं या जो दुर्गा जी होती हैं वो उसे 2 चीज़ें प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति व्रत का नियम से पालन करता है इन 9 दिनों में, तो सबसे पहली चीज़ तो उसे जो है शिव शक्ति का बल मिलता है। शिव शक्ति का बल कि उसे हर काम में सफलता मिलती है, एक मतलब अंदर से शक्ति मिलती है, शिव और शक्ति का जो है बल प्राप्त होता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा, अगर उससे संसार में कोई दुख आ रहा है तो निश्चित सी बात है कि उसने पहले जो कर्म किए होंगे उसके हिसाब से ही उसे दुख मिल रहा है, पर उस दुख के अंतर्गत ही उसने अगर माता दुर्गा जी को जो है याद कर लिया तो भाई वो खुद दुर्गा जी आ जाएंगी, माता पार्वती जी आ जाएंगी और उसके सारे दुखों को हर लेंगी। यहाँ पर पंडित जी ने ये बात बताई कि जो व्रत का नियम का पालन करता है सही से, उसे इन 2 चीज़ों की यहाँ पर प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सीधे उन उपायों के बारे में जो कि पंडित जी ने आज की कथा में बताया। तो 2 विशेष यहाँ पर उपाय बताए हैं, जिसमें से हम सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों ये उपाय पंडित जी ने इसलिए बताया है कि जिसके जीवन में दुख समाप्त ही नहीं होते हैं, उसे ऐसा लगता है कि भाई एक के बाद एक समस्या आती ही जा रही है, जीवन में बिल्कुल दुख समाप्त नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने बताया 5 बेलपत्र वाला उपाय। इस उपाय में आपको करना क्या है, पहले वो ध्यान से सुन लो। सबसे पहली चीज़ 5 बेलपत्री आप लोगों को लेना है। 5 बेलपत्री लेने के बाद आपको लेना है एक मिट्टी का पात्र, जो छोटी सी मिट्टी की जो है डब्बी आप लोग कहते हो या लुटिया आप लोग कहते हो, वो आप लोगों को लेकर आना है। किस चीज़ की? मिट्टी की होनी चाहिए, वो आपके घर का लोटा नहीं होना चाहिए। लोटे जैसा ही जो है मिट्टी का पात्र होना चाहिए, वो साधारण भाषा में हमने आपको ये बता दिया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो 5 बेलपत्र आपको यहाँ पर लेनी है और एक वो मिट्टी का पात्र जो कि लोटे का आकार का हो, है ना। किसी भी सोमवार को आपको यह वाला उपाय करना है। जब आपको जो भी सोमवार हो तो उस सोमवार को आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। तो प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करके आपको यह वाला उपाय शुरू करना है। 5 बेलपत्र और यह एक मतलब मिट्टी के पात्र में जल भरकर शिव जी के मंदिर पहुंचना है। सबसे पहले जो है आप लोगों को 5 बेलपत्र 5 स्थानों पर चढ़ानी है। वो 5 स्थान पहले आप लोग सुन लीजिए। देखिए सबसे पहली बेलपत्र आप चढ़ाएंगे माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर, जो कि जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का स्थान होता है। तो आपको इस प्रकार से पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ानी है। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। दूसरी बेलपत्र आप चढ़ाएंगे माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, मतलब जलाधारी के आसपास कहीं पर भी, जो शिवलिंग का कटिया भाग होता है वहाँ पर कहीं पर भी, है ना। तीसरी बेलपत्र जो आप चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, पर जब चढ़ाएं तो डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो तीसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। अब बात करेंगे चौथी बेलपत्र की, तो जहाँ से जल नीचे गिरता है, मतलब आपने जल चढ़ाया, जलाधारी से होते हुए
जल जलाधारी के आखिरी भाग से नीचे करता है। तो वो आखिरी का जो भाग होगा ना जलाधारी का, वहाँ पर आपको जो है अपनी ये बेलपत्र समर्पित करनी है, जो कि चौथी वाली बेलपत्र होगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो पांचवी बेलपत्र होगी ना, इस बेलपत्र को आपको क्या करना है, पहले तो देखो इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान से मतलब छुआना है, स्पर्श कराना है, मात्र छुआना है, वहाँ पर आपको समर्पित नहीं करना है पांचवी वाली बेलपत्र, मात्र छुआना है। और छुआने के बाद इसे नंदी बाबा के पास लाकर नंदी बाबा के चरणों में मतलब नंदी बाबा के ऊपर समर्पित यहाँ पर कर देना है। उसके बाद में फिर आप जो मिट्टी का पात्र लेकर आए हैं, जिसमें आप जल लेकर आए हैं, उस जल से भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए, मतलब जल चढ़ा दीजिए, ठीक है। और भगवान से प्रार्थना कर लीजिए अपने दुखों के लिए। निश्चित ही कुछ ही दिनों में आपके दुख समाप्त होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर आप चाहें तो इस उपाय को सोमवार के अलावा किसी भी दिन करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं हम दूसरे उपाय के बारे में। तो दोस्तों दूसरा उपाय जो पंडित जी ने बताया है, वो बताया कि हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार किसी भी सोमवार को आप लोगों को ये वाला दूसरा उपाय करना चाहिए, ठीक है। तो हफ्ते में एक बार करोगे या हफ्ते में 2 बार करोगे, मतलब हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार भी करोगे किसी भी सोमवार के दिन, तो भी ये उपाय आपका काम करेगा। इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपके घर में जो एक कोरा दिया रखा हो, छोटा सा जो कोरा दिया होता है ना, या बड़ा भी दिया होगा तो चलेगा, है ना, जो मतलब बिल्कुल नया दीपक होता है, जिसमें आपने कोई भी दीपक बाती वगैरह नहीं की हो, बिल्कुल एक नया दीपक मिट्टी का, है ना। तो एक मिट्टी का नया दीपक लेकर आपको उसमें सबसे पहले जल भर देना है। जल भरने के बाद उसके अंदर जितना भी जल बचता है वो जल लेकर आपको जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। साथ में हो सके तो एक बेलपत्र भी ले जाना, और भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर प्रातःकाल सुबह सुबह इस जल को आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। भले वो 2 बूंद ही जल क्यों ना हो उस मिट्टी के दिए में, वो आपको शिव जी पर चढ़ाना है, माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर। चढ़ाने के बाद उस जल को जलाधारी से झेल लेना है। झेलने के बाद शिव जी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र जो है आपको लेकर आनी है। लेकर आने के बाद दोस्तों अगर आपके घर में कोई मंदबुद्धि व्यक्ति है या कोई ऐसा बच्चा है जिसमें दिमाग नहीं है या पढ़ने में कमज़ोर है, तो भाई उस व्यक्ति को जाकर आपको करना है ये बेलपत्री और ये जो जल आप झेल कर रहे हैं इस दिए में, इस जल को आपको उसको पिला देना है, ठीक है। किसके लिए है, जो बिल्कुल मतलब अचेत पड़ा रहता हो या जिसमें दिमाग की कमी हो, मंदबुद्धि हो, बुद्धि ना हो, या बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो, तो इस स्थान पर आप लोगों को ये वाला उपाय काम करेगा। इस जल को आपको पिलाना शुरू करना है, उस बेलपत्र भी साथ में दे देना है। आप देखेंगे चमत्कार कि उसमें धीरे धीरे जो है सुधार होना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर दोस्तों पंडित जी ने बताया कि हफ्ते में अगर मतलब यहाँ पर घर का परिवार का कोई भी एक सदस्य भी अगर भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने जाता है तो उसका फल पूरे परिवार को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बाकी दोस्तों यही पूरी जानकारी थी जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई है। बाकी आपने कौन सी जानकारी सुनी, कौन सी नहीं सुनी, उपाय सुने या नहीं सुने, बाकी कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम